फैक्टर तो ये हम बिलोंग टू बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली हैं, सारे डॉक्टर वकील आर्मी में भी हैं, सारे बहुत पढ़े लिखे। कोई ऐसा लड़की लड़का नहीं जिसने मास्टर ना किया हो। तो ये एक ख़ानदानी दुश्मनी चली जिसमें हमें फिर इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ी। उसकी वजह से वो हमारा नाम भी उनमें बन गया कि ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं। तो उस वजह से फिर वो शूटर का सिलसिला, वो भट्ट साहब मिल गए, भट्ट साहब भी उधर से भाग के आए हुए थे। उनके मिलने से उनसे दोस्ती हुई, पता चला ये भी मफरूर हैं। उसके बाद हम भी जब उधर से वो जैली पर्ची उन्होंने हम पे पॉलिटिकल वजह से कि आप उनको सपोर्ट करते हैं तो उधर से भागे, तो इनके साथ दोस्ती हुई। तो उसी वजह से वो जो है ना काम आगे चला। तो सबके जहन में ये है कि ये शूटर देता है, शूटर देगा। तो कोई ऐसी बात नहीं। जब को कहते हैं जी शूटर देते हैं, हम भी कहते हैं अच्छा जी शूटर आपको चाहिए। तो भट्ट साहब को भी यकीन था। एक दफ़ा उन्होंने बोला जी मुझे रेस्टोरेंट पे शूटर चाहिए तो मेरे को हेल्प करें। तो बेसिकली पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो वो शूटर नहीं थे, वैसे दो तीन आदमी भेजे कि चलो इनकी हेल्प कर दें। तो वो भट्ट साहब डर गए यार। मेरे पास तो उस वक्त वो जो केस हुआ था उसमें भी कुछ लोग भागे हुए थे। उनको बोला यार इनकी थोड़ी हेल्प कर दें कि यार दोस्त हैं उधर, पता है जैसे पंजाब में जी चलता है बिल्कुल। सिस्टम। तो भट्ट साहब के उस दिन का जेल में बैठा हुआ था। जब मियाँ साहब के मिलने के बाद फिर उन्होंने भी वो शूटर मांगने शुरू कर दिए। तो शूटर मेरे पास तो कहीं नहीं है। अगर शूटर वो कहते हैं जी आपके पास वज़ीराबाद में है, आपके पास मोइनुद्दीनपुर में है, आपके पास मदीना में है, आपके पास जमालपुर में है, तो आप हमें शूटरों के नाम दें। जी तो मैंने कहा जी अभी तो मेरे पास कोई ऐसे शूटर नहीं है। जब ये केस आगे जाएगा कोर्ट्स में जाएगा तो डेफिनेटली वो मुझे पूछेंगे कि वो शूटर कौन है, वज़ीराबाद में कौन है, जी। मदीना में कौन है, जमालपुर में कौन है, मोइनुद्दीनपुर में कौन है। क्योंकि ये बहुत ही एक एहसास, ये जो हसास मामला है। मामला है जिसमें तफ्तीश बड़ी हाई लेवल की चल रही है, जिसमें जीआईटी और जनरल्स भी जो है आर्मी के शामिल हैं। तो ये मामला जो है ना इस तरह अब ख़त्म नहीं होने वाला। इसमें आप देख लें कि जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने वो कंट्री छोड़ के भाग गए। मरीम नवाज साहिबा उधर से आई, इधर से दौड़ें लगा गई, हर चीज़ इधर से ना वो भाग चुकी है। लोग डिफरेंट वे से डीलें करने को तैयार है। देखें जी बेसिकली मैं मुझे उन्होंने स्पोक्स पर्सन बनाया हुआ अपना। तो अभी तो मैंने ज़रा इस क्रिमिनल पार्टी से जो इन्होंने काम बताए हैं कि ये वाले करने हैं आपने, तो मैंने नहीं किए, जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया। तो अभी मैंने ज़रा इनका स्पोक्स पर्सन अभी तो मैं अपने आप को नहीं समझता। तो यही है कि मुझे जब भट्ट साहब ने उधर लेकर गए जी के मियाँ साहब, मैं तो पहले अक्सर भी जाता रहता। कोई एक्टिविटीज़ का जो सेल है ना वो सारा नासिर भट्ट ने संभाला हुआ है। तो वो मियाँ साहब के साथ ही जैसे आपने देखा होगा मलिक अरशद वाली, उस डॉक्टर रिज़वान, मकसूद चपड़ासी, इसी तरह जब अरशद शरीफ की और इमरान खान की बात आई तो उनको पता था कि शाह साहब को यूज़ करते हैं, इनके पास शूटर होंगे और ये हमें देंगे। जैसे कि नासिर भट्ट को एक दफ़ा ज़रूरत पड़ी रावलपिंडी में मदद की तो मैंने इसको 2-3 आदमी दिए थे जिसने इनकी हेल्प की, वो जानता है ये बात। तो उसने मियाँ साहब से बात की कि शाह साहब बहुत पुराने हमारे मेंबर हैं। जब ज़ुबैर गुल उधर अपना दुबई में फंसा हुआ था, 2 साल मैं ही मियाँ साहब के साथ जाता था, पीटीआई से गालियाँ खानी और मियाँ साहब को बैकडोर एवनफील्ड के अंदर लेके जाना, मरियम नवाज़ को घर से हार्ली जो स्ट्रीट हॉस्पिटल है, वो बेगम कुलसूम साहिबा जिधर उनकी वफ़ात हुई, उधर एवरीडे लेके जाना। ये कोई नई बात नहीं कि लोग समझे पता नहीं मुझे नासिर भट्ट बेसिकली जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है उसका सेल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसको दिया हुआ है, जिसके बेस पर वो मुझे उधर लेकर गया। उसने बोला जी शाह साहब जो है ये डंडी पट्टी आदमी है, ये हमारा काम करेंगे और आप इनकी ड्यूटी लाएं। तो मियाँ साहब ने ज़ाहिर है फरिश्तों ने तो नहीं करना, उन्होंने बोलना तो है ना किसी को जी कि आप हमारा ये काम करवा दें। तो उसमें मैं नासिर भट्ट और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ तीन ही आदमी थे। नासिर भट्ट साहब लेके गए। हाँ जी। तो उससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने अरशद शरीफ का बोला। मैंने कहा मेरे पास दुबई और कीनिया में आदमी नहीं है। जिस पर जब 28 को लॉन्ग मार्च गुजरात की तरफ उन्होंने बताया जी कि ये जो 2 आदमी है ना इनको हर सूरत में रास्ते से हटवाना है, इनका मर्डर करवाना है। एक अरशद शरीफ का, दूसरा इमरान खान का। अरशद शरीफ का मैंने बोला मेरे पास दुबई और कीनिया में कोई आदमी नहीं है जो इसका कत्ल कर सकें। तो जब उन्होंने बोला ठीक है हम भट्ट ने बोला हम उसका काम करवा लेंगे, वो कोई प्रॉब्लम। फिर उन्होंने करवाया और मुझे उन्होंने फिर वो मैंने जब उनको पूछा जी कि कोई आपने कोई वीडियो बनाई है तो वो भी मुझे उन्होंने दिखाई।
अरशद शरीफ को ये जो तशद्दुद कर रहे थे, उसको पकड़ा हुआ था, 3 आदमी थे और उसको वो मार रहे थे, वो चीखें मार रहा था। वो वीडियो थी जो नासिर भट्ट ने, ज़ुबैर गुल ने और अंजम चौधरी ने मुझे दिखाई कि ये, मैंने कहा आप मुझे मुझे भी दे दें। मुझे देते-देते पता नहीं उसके क्या ज़हन में आया, कहता है अभी थोड़ा देर ठहर जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर है, तो वैसे कोई नहीं, मैं आपको दे दूँगा। मैंने कहा चलें ठीक है। तो वो फिर उसके बाद उसने मुझे नहीं दी। उसके बाद फिर जब लॉन्ग मार्च 28 को गया, तो भट्ट साहब ने बोला जी शाह साहब चलें जी, वो लॉन्ग मार्च गुजरात की तरफ जा रहा है, तो मियाँ साहब की कॉल आ गई है जी, तो मुझे ना उधर मैंने और आपने पहुँचना है। मैंने कहा चलें जी। जब उधर गए तो उन्होंने बोला जी कि आप शूटर जो है ना अपना व्हाट्सएप के हवाले कर दें, जगह वजीराबाद में देंगे, अपना जो राना सनाउल्लाह है, तो उधर से जो है ना इमरान खान का काम आपने डलवाना है, चाहे जितने भी आदमी मरते मरें, मेक श्योर के इमरान खान जरूर मरना चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है। तो शाह साहब, मेरे जराये का ये दावा है पाकिस्तान के अंदर कि ये ऑपरेशन आईएसआई इंटरनल विंग डर्टी हैरी ने कोई ये क्या कहा गया इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले का भी और अरशद शरीफ की शहादत से भी उसका बराह रास्त ताल्लुक है, लेकिन पैसा लंदन से अरशद शरीफ के केस के अंदर जो है वो ट्रांसफर हुआ, ये मेरे जराये का दावा है। वो ये मुबैना तौर के ऊपर वो ये कहते हैं लंदन से ट्रांसफर हुआ, और दूसरा वो ये कहते हैं कि ये जो इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उसका शूटर जो है वो प्रोवाइड किया गया नून लीग की तरफ से, और वो मुबैना तौर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि जी मुबैना तौर के ऊपर मियां जावेद लतीफ ने वो शूटर प्रोवाइड किया था, उसकी नालायकी की वजह से इमरान खान की जान बच गई, वो एग्जैक्टली हिट नहीं हो सके। तो इस सिलसिले के अंदर ये जो कनेक्शन है डर्टी हैरी पार्टी से आईएसआई इंटरनल विंग से मेजर जनरल फैसल नसीर से, इस कनेक्शन के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए ये कनेक्शन जो है हो सकता है, क्योंकि अंदर जो है ना आपको पता है हर किस्म की पॉलिटिक्स चल रही होती है, सब बातें अंदर होती हैं, मगर जो मशवरा मैं लंदन प्लानिंग की बात कर रहा हूँ कि ये भी उस प्लानिंग का ये बेसिकली ये हिस्सा है प्लानिंग का। प्लानिंग सारी इधर हसन नवाज के ऑफिस में बनती है, एवन फील्ड के अंदर से अंदर बनती है, और फिर ये आगे उस एस्टेब्लिशमेंट में जैसे आप नाम ले रहे हैं जो इनके साथ शामिल है, डेफिनेटली ये उनके साथ शेयर करते होंगे, बताते होंगे, और ये मिलजुल कर ही काम होता है। बेसिकली लंदन प्लानिंग जो बनी है जिसका मैं हिस्सा हूँ, मैंने वो बताई है कौन को। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि फिर ये जो आप पुलिस में गए तो पुलिस को जो आपने केस रजिस्टर कराया इनके खिलाफ, वो इस वक्त केस कहाँ तक पहुंचा है, उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है इस वक्त? जो आपने नवाज शरीफ के खिलाफ अरशद शरीफ की शहादत और इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले से मुतल्लिक केस जो अपना बयान जमा कराया, विटनेस स्टेटमेंट जमा कराई है, उस केस के रजिस्टर कराने का उसका अपडेट दीजिएगा, वो कहाँ पे पहुंचा है अभी? अभी उसका जो सेकंड लेवल है शुरू हो चुका है। इंटरव्यूज इंशाल्लाह 6 तारीख को सारे वो जो सीआईडी वाले वो हॉलीडे पे गए हुए हैं, वो वापस आ रहे हैं। उनकी कॉल आई थी, मैंने उनको बताया कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ पाकिस्तान भागने की तैयारी में है। मेरे पास अभी भी उनका ईमेल और टेक्स्ट मौजूद है कि आपने बहुत अच्छा किया, हम इनको नहीं जाने देंगे, हम इनके नाम पीएनसी पुलिस नेशनल कंप्यूटर बरतानिया में डाल देंगे, ये लंदन से बाहर नहीं जा सकते जितनी देर तक ये जो अरशद शरीफ का कत्ल और इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ है उसका फैसला जूरी क्रिमिनल कोर्ट्स की तरफ से नहीं हो जाता। और केस इंशाल्लाह ठीक जा रहा है। आपको आज देखें 3 हो गई है, 6 तारीख को उन्होंने आ जाना है, उसके बाद इंटरव्यूज का सिलसिला जारी हो जाना। अगर ये वॉलंटरी वो कह रही है इंटरव्यू पर नहीं आएंगे तो हम इनको गिरफ्तार करके लाएंगे। तो आपको क्या रेजिस्टेंस का सामना क्या पड़ना पड़ रहा है, क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है इस सारी सूरत हाल की वजह से? जो आपने आवाज़ हक बुलंद की है उसकी वजह से किस किस्म की मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है? देखिए जी, इसमें मुझे जो है ना, एक तो ये थ्रेट्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि आपको जान से मार दिया जाए, आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएँ जी। आप सॉरी कॉल आ जाती है ऊपर एक, आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएँ, नहीं तो आपको अपनी जान से हाथ धोने। मैंने कहा मैं पीछे हटने वाला नहीं, जो मैंने पुलिस को बताया हुआ है और उनको मैं सेकंड टाइम जाकर नाम लिखवा के आया हूँ कि अगर मेरे साथ किसी किस्म का भी कोई फ़ेल होता है, मुझे मार दिया जाता है, तो उसके ज़िम्मेदार मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ हैं, आपने उनको गिरफ्तार कर लेना है। नाम लिखा हुआ है, आप भी कभी उनसे चेक करवा दूँगा आपको। और जो भी थ्रेट्स उन्होंने लगाए हैं इधर-उधर से, कम्युनिटी ने भी काफ़ी जो नून के साथ मिले हुए हैं, ज़ाहिर है मैं उनको बेसिकली पर्सनली भी जानता हूँ, मेरा भी लाइफ़ का एक हिस्सा इनके साथ गुज़रा है और वो मुझे भी जानते हैं कि शाह साहब
इतनी जल्दी डरने वाले नहीं है, मैदानी आदमी है और खड़े हैं इंशाल्लाह, हक और सच पर खड़े हैं, अपने मौकफ से पीछे नहीं हटेंगे। जैसे कि शुरू में मरियम नवाज ने ऑफर की कौसर काजमी के थ्रू, तो मैंने उनको ना कर दी जी, मैं अपने मौकफ से पीछे नहीं हटूंगा। जिसका आपने देखा होगा, मुबशर लुकमान ने भी जो इंटरव्यू किया उसमें वो आधे इंटरव्यू से पहले ही भाग गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि वो मुझे जानता था। मुझे उन्होंने बोला कि सबसे पहले किसकी गिरफ्त मैंने कहा जी आप मरियम नवाज को गिरफ्तार करें, क्योंकि मरियम नवाज ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला हुआ था कि जितनी जल्दी होता है अरशद शरीफ का कत्ल करें, जितनी जल्दी होता है। जब उसका कत्ल हुआ उसके बाद इन्होंने पार्टी भी दी, खुशियां भी मनाई और ये बड़े खुश थे, बड़े कहके लगा रहे थे जो मैं मतलब आप किया। हैं कि मरियम नवाज की जिद के ऊपर, जिस तरह कहा गया आईएसआई में, मेरे जराये ने कहा कि ये एक फरमाइशी कत्ल था डर्टी हैरी से जो करवाया गया, तो मरियम नवाज ने फरमाइश करके जिद करके, आपका ये जिद दावा का है कि वो अरशद शरीफ का जो है वो कत्ल कराया और इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला कराया, ये आपका दावा है, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। मरियम नवाज बड़ी जिद्दी औरत है। नासिर भट्ट ने मुझे बोला कि मरियम नवाज की जिद है, उसका बहुत प्रेशर है और मियां नवाज शरीफ वो बात करता है जो मरियम नवाज करती है। आप देखें उसने ट्विटर किया कि आप पार्सल इसका भेज दें। उसका गुस्सा देखें कि उस पर इतना तशद्दुद करवा के, उसको शहीद करवा के, बाद में भी ट्विटर पर जो इसने उसका हाल किया, फिर वो सारी जो आईपैड, उसके फोन, वीडियोस, वो भी उन्होंने बताया जी कि सारे इधर आ गए हैं। भट्ट ने मुझे बताया, मैंने कहा जी वो ले लिए हैं? कहते हैं जी हाँ जी, वो मरियम नवाज के पास पहुंच गया। आपको पता है वो वीडियोस बहुत पसंद करती है, उसने अपनी चीजें सारी उससे निकलवा ली हैं। मैंने कहा जी ठीक है। तो उसके बाद फिर इमरान खान की तरफ ये बढ़े। जी नासिर भट्ट ने ये बताया कि उसमें जो वीडियोस थी वो सारी मरियम नवाज के पास पहुंच चुकी हैं और उसमें डॉक्टर रिजवान का भी नासिर भट्ट ने नाम लिया। और भी उसके अलावा भी कुछ ऐसी वीडियोस थी जो मरियम नवाज को चाहिए थी कि इसके अंदर है क्या, वो भी उसने ले ली हैं। और जो भी उस पर कोई और भी चीजें होगी उसने उसको भी अपने जो कोई डाटा है उधर रख दिया होगा। वो जो वीडियो अरशद शरीफ वाली जो उन्होंने दिखाई थी ना मुझे, उसमें उसको हाथ से इन्होंने पकड़ा हुआ था किसी रेंच के साथ और उसको 3 आदमी थे, उन्होंने वो उसको बड़ा मारे थे, वो चीखे मारा था बेचारा। और ये तीनों चारों जो थे ना मुझे दिखा रहे थे, ये बड़े हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। मैंने कहा यार ये मारना था वैसे मार देते जो आप जुल्म कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार वो वीडियो शीडियो बनाई आपने, उसको कत्ल तो करवा लिया है। कहते हैं आपको सरप्राइज अभी देती है। साथ ही नासिर भट्ट ने एक फोन निकाला, उसने बोला जी ये शाह साहब देखें। तो उसमें मैंने देखा जी अरशद शरीफ को वो मार रहे हैं। मैंने कहा जी भट्ट साहब ये मरियम नवाज फिर खुश है? कहते हैं मरियम नवाज तो बड़ी हैप्पी है शाह साहब, एक काम मैंने करवा लिया, अब इमरान खान का रह गया, वो आपने करवाना है। तो बस सारी जो है ना इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर और हम इनके साथ चले जाएंगे। मैंने कहा जी ठीक है। उस दिन से जो है ना मैं बेसिकली सोचा कि नहीं ये पार्टी क्रिमिनल एक्टिविस्ट की तरफ जा रही है, तो ये तो हमें भी फंसा देंगे ऐसे कामों में, इसलिए मैं पीछे हटा। तो मैंने उनको 3 वीडियो दी हैं जिसमें उन्होंने बताया कि आप वो वीडियो दें जो आप अंदर मीटिंग्स हो रही हैं, वो भी मैंने उनको दी हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप दी है जिसमें व्हाट्सएप भी कह रहे हैं कि इसको कत्ल करना है, वो भी मैंने उनको दी है। और वो पुलिस बड़े को दी? जी हाँ, जी पुलिस हाँ, को? 3 वीडियो, हाँ जी। और पुलिस को मैंने बोला है कि अगर आपको और चाहिए तो मेरे पास 1-2 और भी हैं। तो वो कहते हैं कि यही इतना बड़ा प्रूफ है कि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे वो भी ले लेंगे। हम इसको छुट्टियों पे आएँगे, वो हमको एक लिंक भेजेंगे, आप उसमें वो भी अपलोड कर दें। मैंने कहा जी ठीक है। तो उसके बाद मैंने उनको बोला जी गिरफ्तार तो आप कर नहीं रहे। मुर्तज़ा अली शाह ने बोला जी गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही। तो मैंने मुर्तज़ा अली शाह को बोला जी कि आप मुझे रिटन लिख के दे दें कि गिरफ्तारियां नहीं होंगी, तो मैं जाके उस पुलिस वाली को, सीआईडी वाली को आपका लेटर देता हूँ कि ये जियो न्यूज से मुर्तजा अली शाह साहब फरमा रहे हैं कि गिरफ्तारियां नहीं होंगी, चाहे इधर जितने भी कत्ल हो जाए। तो कहते हैं मैं आपको रिटर्न लिख के दे देता हूँ। मैंने कहा जी दें, आज ही दें। कहते हैं मैं आपके साथ चलता हूँ। मैंने कहा नहीं आप ना जाएं, आप तो उधर जाएंगे तो और मेरा और काम खराब करने की कोशिश करेंगे। मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, आप मुझे लिख के दें, मैं पुलिस वालों को पास लेके जाता हूँ। कहते हैं जी आज आपको शाम को मेरा रिटर्न पहुंच जाएगा। कोई रिटर्न शिटर्न नहीं आया, आज मैं 3 दिन हो गया वेट कर रहा हूँ। ये सब जो है ना वो ड्रामे कर रहे हैं, यानी मुझे वो झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह रजा साहब अल्लाह के हुक्म से आप थोड़ा सा वेट करें। सब कातल ये अरशद शरीफ के, इमरान खान पे हमले के, ये आपके सामने आने वाले हैं और बड़ी जल्दी आ जाएंगे। और इंशाल्लाह
सारी कौम को पहले भी पता चल चुका है, अभी भी पता चलेगा कि कातिल कौन है और कौन सच्चा है और कौन झूठा। ये सब आने वाले हैं, ये भाग नहीं सकते। अभी ये सोचते हैं कि इधर से अब हम पाकिस्तान भाग जाएंगे, इधर से भी ये नहीं भाग सकते।